नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में किसकी सत्ता, इस खास कार्यक्रम को कवर करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा, जहां पर पिछले 5 बार का सूखा खत्म करने की कोशिश में है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, और 6वीं बार रिकॉर्ड बनाने के लिए धरातल पर उतरी है समाजवादी पार्टी। इरफान सोलंकी जो यहां पर उनके विधायक थे, उनको एक मामले में सजा हो गई, उसके बाद उनकी विधायकी चली गई और इस बार चुनावी मैदान में पिछले बार जो हारे थे बीजेपी से, सुरेश अवस्थी पर दाव लगाया गया है, जबकि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर दाव लगाया गया। तो जोरदार तालियां जरा कानपुर वाले अपने लिए। और उसके बाद कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत और जानेंगे कि सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में क्या है जनता के मुद्दे और इस बार किस बात पर हो रहे हैं चुनाव। सबसे पहले ये बताइए, कानपुर में विकास किसकी सरकार में हुआ, भाजपा या सपा? भाजपा की, कांग्रेस, बीजेपी, अखिलेश यादव, सपा, विकास। अच्छा ये बताइए, आप लोग आधे कह रहे हैं बीजेपी, आधे कह रहे हैं सपा, लेकिन कानपुर वालों के लिए मुद्दा क्या है ये बताइए। इस बार के उपचुनाव में कानपुर वालों के लिए क्या गुंडागर्दी कोई मुद्दा है कि नहीं है? गुंडागर्दी मुद्दा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चरम पे है इस समय उत्तर प्रदेश में। कानपुर में गुंडे एक एक करके आ रहे हैं आपके पास, थानों पे बैठ के गुंडाई हो रही है इस समय। कानपुर में अराजकता का माहौल है और पूरी तरह आप सड़कों की हालत देख लीजिए। आप भी कानपुर आए हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं और गुंडागर्दी चरम पर। गुंडागर्दी की हाल ये है कि गुंडे पुलिस का बूट देकर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। गुंडे पुलिस प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे। गुंडे यहाँ नहीं है, सड़कों की हालत इनका विधायक है, ये लोग देखे, हमको ना दिखाए। ये लोग गुंडागर्दी। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या कर रही है? मेयर आपका, सांसद आपका, मंत्री आपका, सरकार आपकी और अकेले विधायक क्या कर रहे हैं? मैं सीसामऊ का ही निवासी हूँ। इनको ये पूछिए कि सारी सड़कों की जो हालत है वो तो हमारी सरकार ने, सांसद और मेयर साहिबा ने सही कराई, उसके बावजूद इनसे बस ये पूछिए। सरकार ये कह रहा है आपका विधायक कुछ किया ही नहीं। 5 बार से इरफान सोलंकी के पिता यहाँ विधायक रहे, आपका इरफान सोलंकी यहाँ विधायक रहे, इस बार पत्नी मैदान में है, काम कराए नहीं, जीते कैसे? 5 बार जीते, काम ना कराते जनता 5 बार चुनती। और काटोगे बांटोगे नारा देने वाले खुद पूरी 674 तहसीलदारों से भूमि और कनौजिया सब जातों में इन्होंने खुद बांट रखा है। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ, कुछ काम वाम करवाइए बीजेपी ने। आप लोग ठीकरा फोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक पर। मेयर आपका, सांसद आपके, मंत्री आपके, केंद्रीय मंत्री आपके, सरकार आपकी, काम कौन करवाएगा? सिर्फ अकेले विधायक। सिर्फ उस पर ठीकना फोड़ना ठीक होगा? और कितनी जिम्मेदारी बनती है सरकार की? विपिन जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आज ये उपचुनाव क्यों हो रहा है? जब पूछिए समाजवादी पार्टी से, जरा पूछिए हमारे इंडी ठगबंधन से कि चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक, वो जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि उन्होंने एक गरीब महिला का घर जलाया, उसकी झोपड़ी जलाई। वो यहाँ विकास नहीं। आपके विधायक पर आरोप नहीं बल्कि उनको सजा हुई है। एक गरीब महिला का घर जलाना, भूमि कब्जाना, विधायकी चली गई उनकी, और उन्हीं को आपकी पार्टी ने, उन्हीं की पत्नी को फिर से उम्मीदवार बना दिया। तो उनको दोषी नहीं मानते हैं क्या आप लोग? कोर्ट द्वारा सजा याफ्ता होने के बाद आप उनको दोषी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, जज भी आपका, अदालत भी आपकी, आप भी सजा दे देते हैं और आप भी दोषी करार दे देते हैं। कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? कोर्ट पे भरोसा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर बुलडोजर रुकवाया है। सुप्रीम कोर्ट माननी है, लेकिन जिस तरीके से जबरदस्ती आप, अगर उस महिला का घर जलाया गया है तो आप उस महिला को क्यों नहीं टिकट दे देते हैं? 10 में से 1 उस महिला को दे देते हैं। जानते हैं कि ये काम भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये लोग गुंडागर्दी की बहुत बात हो रही है। 1 मिनट वापस आ रहा हूं। गुंडागर्दी की बहुत बात हो रही है, ये बताइए जरा, इस सरकार में 7 साल के योगी शासनकाल के बाद कानपुर में गुंडागर्दी बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। खत्म। सारे गुंडे जेल में है इस वक्त। कब हुई है? आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बढ़ी है, उनके नेता यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ी है, बहुत बढ़ गई है। देखिए यहाँ पे ये लोग कहते हैं इरफान सोलंकी को जेल हुई,
वो झोपड़ी जलाने की बजाय। कानपुर में 2 झोपड़ियां जली थी। एक झोपड़ी जली थी जिसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं, विधायक जी आज तक अंदर है। दूसरी झोपड़ी जली थी जिसमें 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाएं जली थी। शासन भी वहां पे था, अधिकारी भी वहां थे, बुलडोजर भी था, अतिक्रमण था। कानपुर देहात की बात है, किसी के पास सीबीईडी आई। इसलिए आप लोग इरफान सोलंकी को दोषी नहीं मानते हैं क्या? कोर्ट से सजा हो चुकी है, दोषी नहीं मानते? बीजेपी को इस नारे पे आना पड़ा कि कटोगे तो बचो। और सुनिए, कानून का अगर राज होता तो कानून सजा देता विकास दुबे को। किसने सजा दी? क्या योगी आदित्यनाथ सबको सजा देंगे? कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ही सजा दे तो कोर्ट का क्या मतलब है? देखिए यहाँ ये रोजगार की बात करते हैं, बगल में इनके भी यहाँ पे योगी जी आए थे, बोल रहे थे लाल इमली चालू करेंगे। अभी तक लाल इमली के लिए एक भी कागज आगे नहीं बढ़ा है। वहाँ के मजदूरों ने अच्छा ये बताइए, बीजेपी राज में कानपुर में विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो रहा है। बताइए, आप कह रहे हैं विकास कार्य हुआ, मैं आपसे 5 काम पूछता हूं, बताइए क्या विकास? आज जितने भी कार्य दिख रहे हैं धरातल पे, कितने कार्य, कौन कौन से? आप चाहे मेट्रो देख लो, लाल इमली बनी? लाल इमली बनी कि नहीं बनी? लाल इमली बनी के लिए किसने कराई? इनसे पूछे लाल इमली बंद किसने कराई? 24 घंटा लाइट देने के जगह इन्होंने 13 घंटा लाइट दिया कानपुर में। सिर्फ इन्होंने लाइट के माध्यम में किसको बढ़ाया? इन्वर्टर को, सोलर पैनल वालों को, जनरेटर वालों को, इन्होंने सिर्फ उनका माफिया बनाया। लाइट आप लोग 2 काम नहीं गिना पाएंगे, ये झूठ की सरकार चलाते हैं, 2 काम नहीं गिना सकते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने एक पुल बनाया हो, एक पावर प्लांट लगाया हो। घाटमपुर में पावर प्लांट लगा, श्री प्रकाश जी ने लगाया। जो पुल बने हैं श्री प्रकाश जी ने बनवाया। अच्छा ये बताइए, एक पुल, एक पावर प्लांट, एक सड़क, कुछ है? कुछ बताने के लिए है? एक करके पूरे कानपुर में जो सड़कों का जाल फैला हुआ है, पुल का जाल फैला हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? एक मिनट। कांग्रेस, सपा कांग्रेस ने पुलों का शिलान्यास किया है, मिल गए। ये भाजपा का कोई काम नहीं, ये सिर्फ गुंडागर्दी की सरकार है और पुलिस से ये सरकार चलती है। देखिए, जो अभी अभी आप जो बात कर रहे थे गुंडागर्दी की, तो ये गुंडा ना इरफान को मानते हैं, ना ये गुंडा अतीक को मानते थे, ना ये गुंडा मुख्तार अंसारी को मानते थे। इनके लिए गुंडा वो है जो गुंडागर्दी का सबूत नाश करता है, उसको ये लोग गुंडा मानते हैं। अब इरफान सोलंकी पर तो आप बहस मत करिए। इरफान सोलंकी पर तो बहस नहीं कर सकते आप। जिसको कोर्ट ने मान लिया हो उसको आप कैसे कर सकते? तो आप प्रदूषण सिंह को भी सजा दीजिए, आप तेली को भी सजा दीजिए। इन्होंने पंथी का पुल, देखिए ऊपर मुकदमे कौन से हैं? रोड पे सजा हो गई भैया, आज जनी में सजा हो गई, जेल चले गए, सजा हो गई, विधायकी चली गई। कौन सजा दे रहा है? कौन सजा दे रहा है? आप देखिए, अभी कोर्ट सजा देती है, सरकार सजा नहीं देती है। कोर्ट पर यकीन है कि नहीं है? कोर्ट पर यकीन है? कतई नहीं रह गया, कोर्ट भी यकीन है, कोर्ट मानते हैं। एक बात कहिए, देखिए, जो मुगल काल के समय हुआ था, देश में अघोषित युद्ध जारी हो गया है। लड़ाई जहांगीर और शिवाजी के बीच में है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में है, और अखिलेश यादव इनके नेता औरंगजेब की श्रेणी में है।